बड़े अच्छे लगते हैं। कैसा है भाई? क्या बात है? तुम सब लोग ऐसे मुंह लटका के क्यों बैठे हुए हो? क्या हुआ है पापा? अरे वो सब छोड़ बेटा, तू ये बता कि तेरी आउटिंग कैसी रही? और वो श्रुति से मिलने गई थी ना, तो उससे तेरी मुलाकात कैसी रही ये बता तू। नहीं भी जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेकार ही गई मैं। लेकिन क्या हुआ, क्या कोई बताएगा मुझे? माँ, नताशा आई थी यहाँ पर। क्या? मैंने तो उसे एंटरटेन किया नहीं, खूब उल्टा सीधा सुना दिया मैंने उसे। जितने दिन की भड़ास थी ना, सब निकाल दी मैंने उस पर। इतना सा मुंह लेके भाग गई महारानी। हाँ शिप्रा, बस। अरे माँ, तेरी कोई बात हुई नताशा से? I don't believe this. 125 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट और राम उस मीटिंग में पहुंचा तक नहीं। उसके वहां ना होने की वजह से हमारे हाथ से इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चला गया। By the way, वो मोटा है कहां? मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी भी हालत में राम को ऑफिस में लेकर आओ। तो फिर कहां है राम? क्यों नहीं लाए तुम उसे? क्या था लेकिन सिट प्लीज, बात को ऐसे गोल गोल मत करो एंड जस्ट टेल मी राम कहां है। मॉम, बात यह है कि आज भाई ऑफिस नहीं आए। उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद करके रखा है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। मैंने बाहर से कई फोन भी किए लेकिन उन्होंने फोन भी नहीं उठाया और ना बाहर आए। सिर्फ अंदर से ये कह दिया कि आज मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। व्हाट? राम ने ऐसा कहा? हाँ मॉम, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आई एम श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। माय फुट एवरीथिंग विल बी फाइन। अरे जब से वो प्रिया इस घर को छोड़ के गई है, एक दिन भी राम ऑफिस नहीं आया है एंड यू आर टेलिंग मी एवरीथिंग विल बी फाइन। सिड, यहाँ पर मेरी जान सूखी जा रही है और तुम्हें हंसी आ रही है। मॉम, बात ही कुछ ऐसी है इसलिए हंस। आपको पता है भाई ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज के बाद वो ऑफिस नहीं आएंगे। आज के बाद सारा काम मैं करूंगा, यानी राम कपूर की जगह सिद्धांत कपूर लेगा। ओए, क्या बात कर रहा है ओए? हाँ? ओए, इतनी बड़ी खबर तू ऐसे आराम से सुना रहा है? हाँ? ओ, कोई मिठाई शिटाई वाइन शाइन? ओए सिड, मजाक तो नहीं कर रहा तू? अरे मामा जी, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। भाई ने खुद कहा है कि आज के बाद ये सारा एम्पायर ना मैं संभालने वाला हूँ। That's great news. इसका मतलब अब राम की जगह मेरा भरत उसकी कुर्सी पर बैठेगा और सारा का सारा बिजनेस चौपट कर देगा। लेकिन मॉम, सिद्धांत, ये बिजनेस है, कोई बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। और तुम राम की जगह अपने आप को विजुअलाइज गलती से भी मत करना, क्योंकि जो राम कर सकता है वो राम ही कर सकता है, वरना ये कपूर इंडस्ट्री पूरी की पूरी डूब जाएगी, क्योंकि उसके खून में बिजनेस है। मॉम, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? एक बार मुझ पर भरोसा करके तो देखो। मुझे यकीन है कि मैं इस एम्पायर को संभाल पाऊंगा। यार राइट, जो एक कंपनी तुम्हारे नाम पर हुई थी वो तो तुम संभाल नहीं पाए और चले हो पूरी की पूरी कपूर इंडस्ट्री संभाल। सिद्ध, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, कपूर इंडस्ट्री सिर्फ कपूर ही चला सकते हैं और तुम कपूर नहीं।
राम का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ये ऐसे ही मजनू बन के अपने आप को उस रूम में लॉक करके बैठा रहा तो पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा और हमारी रोजी रोटी भी रुक जाएगी। नो, राम को ऑफिस तो आना पड़ेगा, काम भी करना हमारे लिए। राम पुत्र, राम पुत्र, तू दरवाजा खोल। वो तू इस घर का चिराग है यार, तो तू ऐसे दरवाजा बंद कर देगा तो इस घर में अंधेरा हो जाएगा। और तू जानता है मेरे को अंधेरे से कितना डर लगता है। ओए खोल दरवाजा राम। भैया, राम भैया प्लीज दरवाजा खोलिए ना भैया। भैया हम सब बहुत प्यार करते हैं आपसे भैया। देखिए आपके बगैर कुछ ठीक नहीं है यहाँ, ना घर ना बिजनेस। भैया हमारे लिए ना सही, एटलीस्ट बिजनेस के लिए बाहर आ जाइए। राम भैया राम। अरे हाँ, वो फाइल तो आज ही करना है ना? ठीक है, आता हूँ मैं। ओके। नेहा मुझे कुछ नहीं सुना है। मुझे पता है वो स्टूपिड हैरी तुम्हें रात को 3 बजे वापस ऑफिस बुला रही है। चलो अच्छा है, इस बहाने तुम हैरी को समझ तो रही हो। डोंट बी फनी यार विक्रम। देखो नेहा, जाना जरूरी है। एक फाइल है जो आज ही पूरी होनी है और सुबह सुबह उसको मेल करना है यार। बेब तुम हैरी को समझाते क्यों नहीं कि तुम यहाँ अकेले नहीं रहते हो, तुम्हारी बीवी है, बच्चे हैं, यू हैव अ लाइफ। अगर उसे 24 घंटे काम करना है, उसे करने तो तुम्हें करने की क्या जरूरत है? यार मैं ये बात समझता हूँ और हैरी भी समझती है नेहा, लेकिन अब क्या करें, अभी काम है तो काम है ना। अभी कभी कभी डेडलाइंस होती हैं, टाइमलाइंस होती हैं, उनको मीट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, तो काम कर रहे हैं। वैसे भी मैं ये जॉब तो छोड़ ही रहा हूँ, तो अब जो भी बचा खुचा पेंडिंग काम है उसको फटाफट खत्म करता हूँ ना। तुम ये नौकरी छोड़ रहे हो? हाँ एक्चुअली तुमसे बात नहीं हो पाई। मैं सोच रहा था जब चीज़ें फाइनल हो जाएंगी तभी तुम्हें बताऊंगा, लेकिन बात निकले तो बता देता हूँ। मैं हैरी की जॉब छोड़ के राम को रीजॉइन कर रहा हूँ। ओह, क्यों? अरे वो राम एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है और इस फील्ड में है, उस फील्ड में मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो उसने बोला इफ आई कैन जॉइन हिम अगेन
मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, अब मैं राम को मना कैसे कर सकता? नहीं नहीं, तुम राम को बिल्कुल मना नहीं कर सकते। तो अब अगर आपके क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए हो तो मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाऊँ? हाँ ऑफ कोर्स, बेचारी हरी वेट कर रही है, जाओ जाओ जाओ। थैंक यू। थैंक यू गॉड, यू मस्ट लव मी। मेरे बिना कुछ किए ही हरी नाम की आफत मेरी जिंदगी से दूर। That means now I can actually chill. बच्चों को समर वेकेशन के लिए नानी के घर ले जाते हैं। अब तो इतने दिन हो गए इस घर को छोड़े हुए, अब तक तो निहारिका जी का फोन आ जाना चाहिए था। आई होप जो प्लान मैंने किया है वो सक्सेसफुल हो। आई एम श्योर निहारिका जी का फोन आने ही वाला होगा। राम, राम दरवाजा खोलो प्लीज। लीव मी अलोन। ठीक है राम, मैं चली जाऊंगी यहाँ से और दोबारा तुम्हें डिस्टर्ब करने कभी नहीं आऊंगी। वैसे भी मैं सिर्फ इतना बताने आई थी कि तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से जब से तुमने खाना पीना छोड़ा है, मम्मी जी को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। वो रोती जा रही है, उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है इसका। और अगर तुम ऐसे ही अपनी जिद पे अड़े रहे ना तो उनकी जान पे भी बन सकती है। क्या हो गया राम? राम ये सब क्या है? क्या है ये पागलपन? और तुमने अपनी ये हालत क्या बना रखी है? तुम राम कपूर हो, दी राम कपूर। अरे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम जैसा हेड स्ट्रॉन्ग आदमी एक दिन अपने आप को ऐसे अंधेरे कमरे में लॉक कर कर बैठ जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम राम? कल तक तुम्हारी लाइफ कितनी वेल ऑर्गेनाइज्ड, कितनी डिसिप्लिन्ड लाइफ थी तुम्हारी, और आज ये सब कुछ क्यों? जो आदमी सपनों में भी सिर्फ खाने के बारे में सोचता था, उसने 3 दिनों से खाने को छुआ तक नहीं। राम, तुम कपूर एम्पायर के मालिक हो। यू रन दिस प्लेस, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे ऑफिस को, हम सबको, तुम्हारे घर को तुम्हारी कितनी जरूरत है। हम तुम्हारे बिना 2 कदम भी नहीं चल सकते। तुम्हारी पूरी फैमिली, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारी दादी, सबको तुम्हारी जरूरत है। तुम एक झटके में अपने आप को इस परिवार से काट नहीं सकते, जुदा नहीं कर सकते तुम अपने आप को। राम प्लीज, फॉर गॉड सेक, तुम्हें अपने आप को संभालना ही होगा। नहीं होगा माँ, मुझसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। I can't bear it anymore. What? क्या बेर नहीं कर सकते तुम? मुझे प्रिया की आदत हो गई है माँ। मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रहा हूँ कि वो मुझसे दूर है। कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। मैंने बहुत कोशिश की, जब तक वो वापस नहीं आएगी मेरे से कोई भी उम्मीद मत रखिए आप, प्लीज।
May I meet Mr. Mahajan? आपका नाम? I'm Aisha Sharma. कौन आयशा शर्मा? Aisha Sharma, the face of Lumal. आप और फेस ऑफ लोमान? Are you sure? Yeah, of course. अग्रीमेंट की कोई कॉपी है आपके पास? Agreement. अग्रीमेंट की जरूरत नहीं, शी इज द फेस ऑफ द मैन। अब एक काम कीजिए, मिस्टर महाजन को फोन कीजिए और उनसे कहिए कि आयशा शर्मा उनसे मिलना है। यस। थैंक्स। Thanks. आयशा, तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा हक है। हम दोनों के फैमिलीज के बीच में जो भी हुआ, मैं नहीं चाहता हूं कि उसका असर हमारी दोस्ती पे पड़े। जो भी हुआ उसमें कार्तिक सही है या नट्स, ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस झगड़े का असर तुम्हारे करियर पर नहीं पड़ना चाहिए और ना ही तुम्हारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में। आयशा, तुमने यहां तक आने के लिए बहुत मेहनत की है। डोंट लेट गो वेस्ट, सो जस्ट गो एंड गिव इट योर बेस्ट। और मेरे विशेष तो हमेशा तुम्हारे साथ है। बेस्ट ऑफ लक। I'll see you around. मिस्टर कपूर, इस तरह से जब से तुम गई हो बस अपने आप को कमरे में बंद करके बैठ गया। ना कुछ खाता है ना पीता है, यहाँ तक किसी से बात तक नहीं करता। और तो और राम ने ऑफिस जाना बंद कर दिया। पता है, पिछले कुछ दिनों में उसके ऑफिस ना आने की वजह से कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं। अंदर ही अंदर घुटता जा रहा है। मुझसे दूर रहने की अपने आप को बहुत बड़ी सजा दे रहा है वो। रियली मिसिंग यू। और तो और उसकी सो कॉल्ड फैमिली ने भी इस चीज को बहुत नोटिस किया। और सबसे ज्यादा असर तो उसकी सो कॉल्ड मां निहारिका कपूर पर पड़ रहा है। रियली? हाँ। मैं चाहती थी कि मिस्टर कपूर के अंदर का ये बदलाव निहारिका जी नोटिस करें, और तुम कह रहे हो कि उन्होंने ये बात नोटिस की। मैं कुछ समझा नहीं। विक्रम, निहारिका जी की जिंदगी के जितने ऐशो आराम और कंफर्ट्स हैं वो सब मिस्टर कपूर के बिजनेस की वजह से हैं, और ये बात वो अच्छी तरह से समझती हैं, और शायद ये भी जानती हैं कि ये सारा बिजनेस अगर कोई चला सकता है तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर कपूर। अब मैं उन्हें ये रियलाइज करवाना चाहती थी कि मिस्टर कपूर को अगर कोई चला सकता है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ प्रिया राम कपूर है। एंड आई एम श्योर उन्हें इन पिछले कुछ दिनों में ये बात समझ में आ गई होगी। तुम देखना विक्रम, जल्दी ही उनका फोन मुझे आने वाला है। लो, आ ही गया उनका फोन। हाँ जी मम्मी जी, पैरी पना, क्या हुआ? प्रिया, मुझे तुमसे ना कुछ बात करनी थी। अभी तो जरा मुश्किल है मम्मी जी। वो क्या है ना कि टीवी पे इस वक्त मेरा फेवरेट शो चल रहा है। बहुत दिनों से इतने एपिसोड्स मिस हो गए, तो अब मन कर रहा है कि यही देखूं। बाद में बात करें प्लीज। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलके बात करनी है, और मेरी बात तुम्हारी उस टीवी की नौटंकी से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे आप ऐसे कैसे कह रही हैं मम्मी जी? आई एम श्योर आपकी बात तो इम्पोर्टेंट होगी ही। आफ्टर ऑल आप निहारिका कपूर जो है। लेकिन क्या है ना मम्मी जी, मेरा शो भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं अब ये शो और मिस नहीं कर सकती। वैसे भी वहाँ मिस्टर कपूर हमेशा या तो क्रिकेट देखते रहते हैं या फिर जानवरों को। मैं अपना शो कभी देख ही नहीं पाती। अब मौका मिला है तो आई डोंट वांट टू मिस इट। टू हेल विद योर शो प्रिया। मैं तुमसे इसी वक्त अभी मिलकर बात करना चाहती हूँ। दैट्स इट। ओफो मम्मी जी, आप भी ना
बिल्कुल मिस्टर कपूर की तरह ही जिद्दी। ठीक है, आती हूँ मैं मिलने। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अब आपसे मिल रही हूँ तो फिर किसी छोटी मोटी जगह नहीं मिल सकती ना, किसी अच्छे बड़े होटल में मिलना पड़ेगा। तो हाउ अबाउट होटल डैफोडिल? हाँ, यही ठीक रहेगा। लेकिन एक काम कीजिए, जल्दी मिलिएगा क्योंकि मुझे वापस जाकर अपनी इवनिंग वॉक करनी है। What? प्रिया, तुम इवनिंग वॉक? हाँ मम्मी जी, इवनिंग वॉक। अब वहाँ आके तो मेरा सब कुछ छूट ही गया है। ना सुबह योगा कर पाती हूँ, ना रात को ठीक से सो पाती हूँ। पता है आपको, मिस्टर कपूर इतनी तेज खर्राटे लेते हैं ना कि पता नहीं मेरी 1 साल की नींद पेंडिंग हो गई है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं होटल डैफोडिल पहुंच जाती हूँ। ओके? ठीक है, मैं भी आ जाऊंगी, लेकिन टाइम पे आइएगा हाँ, वरना मैं निकल जाऊंगी इवनिंग वॉक के लिए। ओके, बाय मम्मी जी, सी यू। इसको क्या हो गया है? कहीं आजादी इसके सर पे तो नहीं चढ़ गई?